सभी साथियों को राम राम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो HSSC एग्जाम की तैयारी है वो भी काफी अच्छे से चल रही होगी। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, सभी बच्चे जो है नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, ग्रुप डी का हो गया या फिर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का हो गया, सब इंस्पेक्टर का हो गया, सभी बच्चे इसका जो है वेट कर रहे हैं। और जो आप अपनी तैयारी है वो कैसे कर सकते हैं जिससे जो है इन भर्तियों में आपका जो है सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है, इन्हीं पहलुओं पर जो है हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। करेक्शन पोर्टल और जो HSSC ग्रुप सी का रिजल्ट है उसके ऊपर हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ये चीजें जो है हमारे हाथ में नहीं है। जो वीडियो बिल्कुल छोटी सी रहेगी लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बिल्कुल ऑथेंटिक रहेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सभी बच्चे जो है HSSC ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, लेकिन ये नोटिफिकेशन तब तक नहीं आ सकते जब तक कि या तो आपका करेक्शन पोर्टल ओपन नहीं हो जाता या फिर आपका जो है ग्रुप सी का जो रिजल्ट है वो तब तक नहीं आ जाता, जब तक जो है ये नोटिफिकेशन नहीं आ जाते। अब ये चीजें जो है जैसे ही आपके रिजल्ट आएंगे उसके बाद जो है आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो इन दोनों के नोटिफिकेशन जो है ग्रुप डी का और हरियाणा पुलिस की मैं बात करूं तो इनके नोटिफिकेशन जो है इस महीने में संभव नहीं है, क्योंकि अभी 6 अक्टूबर तो आज हो ही चुकी है। मान लेते हैं कि 10 अक्टूबर तक जो है आपका करेक्शन पोर्टल ओपन होएगा, फिर 1-2 दिन 3 दिन जो है उस पोर्टल को लोगेंगे, 15 अक्टूबर आ जाएगी। उसके बाद जो है फिर मान लेते हैं कि भाई 20 तारीख को जो है आपकी दिवाली भी है, 20 अक्टूबर को, तब तक जो है रिजल्ट भी नहीं आएगा। अब दिवाली के बाद ही जो है आपका रिजल्ट आएगा और उसके बाद जो है रिजल्ट के बाद यानी कि नेक्स्ट मंथ जो है नवंबर के महीने में हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जो है ये आपके नोटिफिकेशन आ सकते हैं। तो नवंबर के महीने में डेफिनेटली आपके नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कैसे जो है आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो 17 अगस्त से जो है हमारी प्लेलिस्ट शुरू हुई थी। 17 अगस्त से मैंने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल को जो है टारगेट करके एक प्लेलिस्ट शुरू की थी, जिसके अंदर हम अभी करंट में जो है 3 प्लेलिस्ट रन कर रही हैं। एक तो हरियाणा जीके की जो है क्लास हमारी चल रही है, इसके साथ जो है एग्रीकल्चर की हमारी क्लास चल रही है, और जो तीसरी है वो हमारी इंडिया जीके की क्लास चल रही है। ये तीनों की तैयारी बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल शुरुआत से करवाई जा रही है, क्योंकि अभी जो समय मिला हुआ है ना, नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया और जो है आगे की प्रोसेस कितनी लंबे होने वाली है कोई नहीं जानता। तो अभी जो क्रूशियल टाइम आपको मिल रहा है ना, ये टाइम का फायदा सिर्फ वही बच्चा उठा सकता है जो डेडिकेशन और हार्ड वर्किंग से लगा हुआ है और जिसका ड्रीम है बिल्कुल कि भाई 2025-26 में मुझे नौकरी लगना ही लगना है। तो वो बच्चे इस समय का सदुपयोग कीजिएगा और जो अपनी तैयारी है उसको बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल जीरो से जो है स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि जो है अभी आप MCQ लगाने स्टार्ट कर देंगे तो उससे जो है तैयारी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्वेश्चनों का जो रेंज है वो काफी वाइड है और HSSC कुछ भी पूछ सकता है, ये आप सभी को पता होगा। तो उसके लिए आपको तैयारी बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करनी पड़ेगी। हाँ, MCQ आप जरूर लगाइएगा, लेकिन आपके एग्जाम नियर बाय 1 मंथ के अराउंड जो है आप अपने MCQ लगा सकते हैं। तो ये प्लेलिस्ट मैंने इसी के रिगार्डिंग जो है शुरू की है। हरियाणा जीके के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हरियाणा जीके के अंदर जो है लास्ट 5 साल के जो HSSC के द्वारा जो है हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम वहां पे डिस्कस कर रहे हैं। काफी अच्छे तरीके से वहां पर एनालाइज भी हो रहा है, यानी कि एक क्वेश्चन से जो है 4 क्वेश्चनों के आंसर वहां पर मैं आपको बता रहा हूं। तो वो जो डिटेल से बच्चा देख लेगा ना, तो यकीन मानिएगा हरियाणा जीके का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये प्लेलिस्ट जो है 17 मार्च से, माफ कीजिएगा 17 अगस्त से जो है हमारी स्टार्ट हुई थी। आज जो है 6 अक्टूबर हो चुकी है। 42 पार्ट मैं उसके अंदर करवा चुका हूं। और ये जो हरियाणा जीके वाली PYQ की सीरीज है ये हमारी कब तक चलेगी, 142 शिफ्टों तक ये जाने वाली है। अब आप सोच लीजिएगा, एक शिफ्ट के अंदर अगर हम मान के चले कि 20 क्वेश्चन है तो 142 गुना अगर 142 गुना 20 करेंगे तो लगभग 2800 प्लस क्वेश्चन की जो है आपकी यहाँ पर तैयारी हो जाएगी। ये तो MCQ है, इसके अगेंस्ट जो है, इसके साथ साथ जो है मैं एनालाइज करवा रहा हूं उन क्वेश्चनों की तो गिनती ही नहीं है। तो एक बार आप इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये तीनों प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ में एग्रीकल्चर भी जो है बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत से करवा रहा हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ वर्तमान में हमारी कितने नंबर की जो है प्रैक्टिस चल रही है। हरियाणा जी के मिनिमम जो है 20 मार्क्स की आपकी आएगी, या तो आप ग्रुप डी का एग्जाम ले लो, HSSC CET मेंस ले लो, या फिर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का ले लो। ठीक है, हरियाणा जी के 20 मार्क्स की आपकी पूछी जाएगी। साथ में जो है 5 मार्क्स की आपकी एग्रीकल्चर भी डेफिनेटली पूछी जाती है। इंडिया जी के आपकी 15 मार्क्स की पूछी जाएगी। तो इन तीनों को मिलाकर अभी वर्तमान में 40 मार्क्स की जो है ना सीरीज हमारी चल रही है बिल्कुल शुरुआत से। ठीक है, अभी हम यहाँ पर थ्योरेटिकली जो है डिस्कस कर रहे हैं सभी चीजें।
आपके एग्जाम नियर बाय जब हमारी चीजें आएंगी ना, जब आपका नियर बाय 1 मंथ आपका एग्जाम रह जाएगा, तब हम जो है इन्हीं से एमसीक्यू करना स्टार्ट करेंगे। और जब ये क्वेश्चन आपको इतने इजी लगेंगे, डेफिनेटली आप सोच नहीं सकते। इसीलिए जो है हम बिल्कुल शुरुआत से यहां पर जो है तैयारी कर रहे हैं। तो हरियाणा जीके के यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिर भी अगर टाइम मिला तो हम जो है टॉपिक वाइज भी थोड़ा सा देख लेंगे। एग्रीकल्चर भी यहाँ से बिल्कुल जीरो से बिल्कुल शुरुआत से कर रही हैं, ठीक है। इसके बाद 40 मार्क्स के तो ये 3 सब्जेक्ट हो गए, बचे दो सब्जेक्ट। कौन कौन से बच गए? एक तो साइंस बच गया और एक कंप्यूटर बच गया। 10 मार्क्स का कंप्यूटर आपका पूछा जाता है एचएसएससी के सभी एग्जाम्स में, और 10 मार्क्स की जो है साइंस आपकी पूछी जाती है। तो 40 और 20 कितने हो गए? 60 मार्क्स हो गए। और इस वीडियो सीरीज को स्टार्ट करने से पहले 60 मार्क्स का ही जो है मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 60 मार्क्स की एग्जैक्ट तैयारी जो है मैं आपको करवा दूंगा। बस आपको डेडिकेशन देना होगा, हार्डवर्क देना होगा और कंटिन्यूटी रखनी होगी। डेली आपको जो है ये सीरीज, ये क्लास जो है देखनी होगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जो है आपका 2025-26 में एचएसएससी ग्रुप डी या फिर जो है हरियाणा पुलिस का जो सपना है वो साकार हो सकता है। क्योंकि एचएसएससी ग्रुप डी के अंदर भी बहुत बुरा हाल है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि ग्रुप डी का पेपर दे लेंगे यार, सीटी ग्रुप सी का नहीं हुआ, तो भाई एचएसएससी ग्रुप डी में तो और बुरा हाल है। क्योंकि ये एचएसएससी वाले क्या करते हैं, एचएसएससी ग्रुप सी की भर्ती बाद में क्लियर करते हैं, पहले ग्रुप डी की भर्ती क्लियर करते हैं। अब जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा वो तो पहले ग्रुप डी में ही अपना सिलेक्शन लेगा, क्योंकि उसको लगेगा यार पहले ग्रुप डी में ही ले लेते हैं, क्या पता ग्रुप सी में नंबर आए या ना आए। इस वजह से जो है ग्रुप डी की कट ऑफ हाई चली जाती है। तो पिछली लास्ट टाइम की मैं बात करूं तो ग्रुप डी के अंदर 78 कट ऑफ गई थी। अब सोच लेना कितनी ज्यादा कट ऑफ जाती है। मान लेते हैं हरियाणा पुलिस के अंदर जो है आपका सेलेक्ट, मतलब जो फिजिकल के लिए नाम आ जाता है, 50 नंबर पर आपका नाम आ जाएगा डेफिनेटली। लेकिन जो रिटन एग्जामिनेशन की फाइनल कट ऑफ लगेगी ना, वो भाई 71 और 72 लगेगी। और जो बच्चा 48 मार्क्स पर है ना, वो खुश होने की जरूरत नहीं है उसको। मान लेते हैं आपका फिजिकल में नाम आ जाएगा, लेकिन रिटन एग्जामिनेशन में आप जब नंबर लेंगे ना, 48 से लेके 72 तक का आप सफर तय करेंगे, तो भाई यकीनन आपको डेली पढ़ना पड़ेगा और अभी से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंतजार करते रहो कि भाई हाँ हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन आएगा तब मैं तैयारी करूंगा, ठीक है भाई अभी नोटिफिकेशन आ गया मैंने फॉर्म भर दिया, चल ठीक है यार अभी चलते रहते हैं, फिजिकल की तैयारी कर लेते हैं, बाद में जो है रिटन एग्जाम की डेट आएगी तब पढ़ लेंगे। तो भाई बिल्कुल भी आप अपना जो भविष्य है वो रिस्क में मत डालिएगा। इतना आसान नहीं है इन पेपरों के अंदर जो है सिलेक्शन लेना। अभी से बिल्कुल शुरुआत से तैयारी करेंगे तभी जो है आपका इसके अंदर सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। बाकी आप जो अपना फ्यूचर है वो काफी रिस्क में डाल रहे हैं अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही बरतेंगे। अब मैं थोड़ी सी बता देता हूं, मैंने नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया है, आपकी तैयारी के बारे में भी बता दिया है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट अभी चल रहे हैं, एग्रीकल्चर हो गया, हरियाणा जीके हो गया और इंडिया जीके हो गया। बचे 2 सब्जेक्ट कौन कौन सा? साइंस और कंप्यूटर बच गया। इनको भी जो है कुछ टाइम के बाद बहुत जल्दी जो है मैं इसके अंदर ऐड करने वाला हूं। जैसे ही एग्रीकल्चर, ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है एग्रीकल्चर, कुछ एक पार्ट्स और लगेंगे, 6 पार्ट्स जो है मैं इसके अंदर करवा चुका हूं। मैक्सिमम मुझे लगता है 15 से 16 पार्ट्स आएंगे इसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर, और ये एग्रीकल्चर पूरा सब्जेक्ट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम जो है कंप्यूटर को ऐड कर देंगे या फिर साइंस को ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे ऐड करते चलेंगे। यकीन मानिएगा अभी आपके पास इनफ टाइम है, ठीक है। अभी आपका हरियाणा पुलिस का या ग्रुप डी का नोटिफिकेशन नहीं आया है, और हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल से पहले ना आपकी ग्रुप डी की एग्जाम की भर्ती जो है वो कंप्लीट करवाई जाएगी। तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए आपके पास इनफ टाइम बचा पड़ा है। तो इस इनफ टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से यूज कीजिएगा, बहुत ही केयरफुली तरीके से यूज कीजिएगा, क्योंकि ऐसे मौके जो है बार बार नहीं मिलने वाले। स्पेशली उन बच्चों को बोल रहा हूं जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट रहने वाला है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका 2024 में जो 5600 भर्ती आई थी ना, उसमें जो है उस टाइम एज थी, लेकिन अब जो है ओवर एज हो चुके हैं। उन बच्चों को भी जो है 3 साल का तो एज रिलैक्सेशन मुझे लगता है मिलना ही चाहिए, और मिलेगा भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिन बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट है ना भाई हरियाणा पुलिस में, तो वो बच्चे बिल्कुल केयरफुली ध्यानपूर्वक से जो है अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते। अब हम बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं? नेक्स्ट सीईटी की। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं भाई जिनका, भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 48-50 मार्क्स बन रहे हैं, क्वालिफाई तो हो रहे हैं, लेकिन भाई ऐसा है कि सभी बच्चों की तो एज नहीं है ना हरियाणा पुलिस के अंदर। या तो वो ग्रुप डी की तैयारी करेंगे या फिर नेक्स्ट सीईटी की तैयारी करेंगे, क्योंकि ग्रुप सी की जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं उनके लिए तो भाई 10 गुना मान लेते शॉर्ट लिस्ट करेंगे, तो उसमें भी जो मैक्सिमम जो है 68, 65, 70 वाले का ही नाम आएगा, 50, 52 वाले का नंबर नहीं आएगा। साफ कहना, देखो सुखी रहना, ठीक है। तो आप नेक्स्ट सीईटी के साथ साथ किसकी तैयारी कर सकते हैं? नेक्स्ट सीईटी कब होगा देखो इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इसी सीईटी के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट सीईटी काफी दूर है, बट मैं यही कह सकता हूं नेक्स्ट सीईटी की तैयारी के साथ आप एक एग्जाम का मैं अभी बताऊंगा, उस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं।
सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सीईटी की तैयारी में लगे रहिएगा अगर आप हरियाणा पुलिस के अंदर या फिर एचएसएससी के अंदर लगना चाहते हैं तो। ठीक है, अभी से तैयारी करेंगे तभी जाके एचएसएससी का सीईटी पास कर पाएंगे, क्योंकि जैसे अब इस बार इन्होंने किया ना कि भाई फॉर्म भरवाते अगले महीने जो है एग्जाम ले लिया, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे यार जो यही सोचते होंगे कि यार 3-4 महीने तो मिलेंगे तैयारी में, हम कर लेंगे आराम से तैयारी। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, अभी से तैयारी जो है स्टार्ट कर दीजिएगा। और एक एग्जाम मैं बता रहा हूँ, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर वैकेंसी निकलती है, क्लर्क की वैकेंसी। ठीक है, ये वैकेंसी काफी अच्छी वैकेंसी है, काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का ये सीईटी में जो है स्कोर नहीं बना है, क्योंकि इस सीईटी का जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। तो आप उस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर क्लर्क की वैकेंसी निकलती है, लास्ट वैकेंसी 2022-23 में निकली थी। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस नवंबर या दिसंबर 2025 के अंदर आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, नहीं तो 2026 में डेफिनेटली आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। वैकेंसी तो 350-400 के आसपास आती है, ज़्यादा नहीं आती, बस उसके अंदर ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं होता। 2 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, एक तो जीके पूछा जाता है और एक इंग्लिश पूछी जाती है। तो जिस बच्चे की इंग्लिश अच्छी है, ऐसा नहीं है कि जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो क्रैक नहीं कर सकता, आपकी दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, आईएएस का एग्जाम भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये कहने की बात है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अगर आप सरकारी नौकरी ही लगना है तो भाई एचएसएससी सीईटी के साथ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की क्लर्क की वैकेंसी आने वाली है। सिर्फ 2 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, एक तो इंडिया जीके पूछा जाता है उसके अंदर, और एक जो है इंग्लिश पूछा जाता है। इंग्लिश में थोड़ी सी इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि 20 नंबर की तो उसके अंदर जो है, माफ कीजिएगा 30 नंबर की जो है उसके अंदर एमसीक्यू इंग्लिश पूछी जाती है, और 20 नंबर की आपसे क्या पूछी जाती है, 20 नंबर की जो है आपसे डिस्क्रिप्टिव वाली इंग्लिश, मतलब लिखना पड़ता है उसके अंदर, टाइपिंग होती है ना इंग्लिश में, ऑनलाइन टाइपिंग होती है, उसमें आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, प्रेस से राइटिंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट तैयारी करनी पड़ेगी जिन बच्चों का इंग्लिश में थोड़ा सा तंग हाथ होता है। ठीक है, बाकी ये एग्जाम काफी अच्छा है, 6 महीने के अंदर जो है ये एग्जाम कंप्लीट करवा लेता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो इसकी तैयारी जो है आप अच्छे से कीजिएगा अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से मैं सारी चीजें बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं। जो बच्चा अपनी तैयारी डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ कर सकता है, डेफिनेटली मेरे साथ जो है ज्वाइन कर सकता है। चैनल पर ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर इन सारी चीजें जैसे हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन, ग्रुप डी का नोटिफिकेशन, जो हमारी प्लेलिस्ट चली हुई है वर्तमान में, हरियाणा जीके, एग्रीकल्चर और इंडिया जीके, इन तीनों के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अपनी तैयारी को और बेहतरीन तरीके से बनाने के लिए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए एचएसएससी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर डेफिनेटली आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीनों प्लेलिस्ट के लिंक दे रहा हूं, एक बार उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना। मैं नहीं कह रहा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बस उस प्लेलिस्ट को एक बार देख लेना। अगर आपको लगे ऐसा कि हाँ इस वीडियो से जानकारी मुझे मिल सकती है या फिर काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और बता भी सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आज शाम वाली क्लास के अंदर। हरियाणा जीके की जो हमारी क्लास होती है वो डेली शाम को 4 बजे होती है, और एग्रीकल्चर की जो हमारी क्लास होती है वो सैटरडे और संडे मॉर्निंग में 7:45 पे होती है, और जो इंडिया जीके की क्लास होती है वो हमारी कब होती है, वो बुधवार और शनिवार को रात को 8:45 पे होती है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा डिफरेंट रखा गया है, बट ऐसे ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जिस तरीके से मैं आपको फ्रेम कर रहा हूं ना चीजों को, ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि वैकेंसियां कम होती जा रही हैं और जो कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस हिसाब को देखते हुए आपको सब कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन लिंक आपको करने पड़ेंगे, स्टेटमेंट बेस आपको क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, तभी जाके जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। कुछ बच्चे हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं, उनकी तैयारी भी काफी अच्छे तरीके से चल रही है। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जो है आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।